हाँ प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करते हैं। प्यार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में पूरे बेहतरीन तरीके से। प्यार साथियों, जो आप हिंदी पढ़ते हैं गोधली बुक की, प्यार साथियों हम पढ़ेंगे काव्य खंड। काव्य खंड में हम पहला चैप्टर प्यार साथियों गुरु नानक का पहले फुल स्टोरी पढ़ाए, उसके बाद सब्जेक्टिव करवाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाए। इसी प्रकार से हम किसी भी हिंदी चैप्टर की 3 वीडियो देते हैं प्यार साथियों, तो पूरे 3 वीडियो को देखिए और अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लाइए। चलिए आप देखिए, पहला यहाँ पर दूसरा चैप्टर क्या है। दूसरा चैप्टर यहाँ पर लिखा गया है कि रसखान। अब रसखान लिखा गया, ये कौन है, तो यह काव्य खंड के अंदर में है। अब रसखान के बारे में हम फुल स्टोरी पढ़ेंगे इसमें और कविता के साथ साथ। उसके बाद आपको हम एक लिंक देंगे, उस लिंक में सब्जेक्टिव वाला वीडियो रहेगा, उसके बाद एक लिंक देंगे जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो रहेगा, देख लेंगे। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया कि लिखा गया कि संकेत मिलता है। संकेत मिलता है। आप बोलेंगे कि संकेत मिलता है, इसका मतलब हम कोई अर्थ नहीं समझे। अब देखिए क्या मिल रहा है कि आप देख लीजिए, आप यहाँ पर बुक जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपका जो बुक है, यहाँ पर ये बुक यहाँ पर लिखा गया, तो हम इसका फुल अच्छे तरीके से पूरे शॉर्ट तरीके से बनाकर निकाले। अब चलिए इसमें पढ़ना क्या है, देखिए करा कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। कह रहा है कि रसखान जो है, वो रसखान के जीवन की कोई सही जन्म की, मृत्यु की कोई सही पता नहीं चलता है, लेकिन पर एक संकेत के अनुसार कह रहा है कि प्रेम वाटिका देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संकेत के अनुसार इसके ग्रंथ है, जो रसखान की ग्रंथ है, प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी। इस यही से पता चलता है, प्रेम वाटिका से पता चलता है कि इसका जो है कुछ संकेत मिलता है। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि संकेत मिलता है। तो अब बोलेगा कि रसखान। अब प्यार साथियों गौर से समझिए, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि संकेत मिलता है। अब पूछा जाएगा कि इसके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में। अब पूछा जाएगा ऐसा कौन सा कवि है जिसका ग्रंथ 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। क्या मारेंगे, रसखान ऑप्शन मिलेगा, आप चुन लीजिए। अब उसी प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर उत्पन्न। अब देखिए उत्पन्न, यहाँ पे लिखा है उत्पन्न मतलब क्या प्यार साथियों, जो ये रसखान जो थे, रसखान क्या थे, रसखान जो था, ये रसखान देखिए, रसखान दिल्ली के उत्पन्न राजवंश के पठान राजवंश में थे। अब पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये यहाँ पर लिखा गया है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। अब पूछा जाएगा कि रसखान कहाँ से उत्पन्न हुए थे, तो रसखान उत्पन्न हुआ था प्यार साथियों दिल्ली के पठान राजवंश में। कहाँ उत्पन्न हुआ था, दिल्ली का। अब देखिए यहाँ पर अब पूछा जाएगा कि रसखान है। अब देखिए एक बात हम भूल गए थे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब देखिए मेरे वाणी को आप गौर से सुनिए। अब बोर्ड पर लिखा गया, ये फ्रेश दिखता है या नहीं दिखता ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पर मेरे वाणी को सुनिए। क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि रचना काल। अब पूछा जाएगा कि रसखान का रचना काल कौन सा रचना काल है, तो रचना काल क्या है, देखिए जहांगीर का राजवंश। अब जहांगीर का राजवंश ऑप्शन मिलेगा। अब पूछा जाएगा कि रसखान का रचना काल कौन था, तो जहांगीर का राजवंश। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए एक महाभिव्यायी टॉपिक है, यहाँ पर इसको समझिए, इस अर्थ को। कहा कि ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तलीन हो गए या लीन हो गए या तलीन हो गए। अब आपको पूछा जाएगा ऐसा कौन सा कवि है जो ब्रज भूमि में आकर कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए, तो आप जरूर मारिएंगे रसखान। क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। हम कहते हैं ना, इस फुल स्टोरी को आप सुन लीजिए, ना ही आपको सब्जेक्टिव ना ही ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा, लेकिन पर तो पूरा देखिए। तो अब देखिए उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद लिखा गया अब दूसरा लाइन में क्या लिखा गया कि कहा कि इसके रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार में थे। अब देखिए रसखान की जो रचना है, उस रचना से पता चलता है कि रसखान किस प्रकार की व्यक्ति। अब देखिए नहीं कहते हैं कि समाज में वो फलनमा की जो बेटा है ना, उसकी भावनाएं कुछ अलग है, उसकी रहस्य कुछ अलग है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका जो यहाँ पर
इसका जो रचना है, इस रचना धर्म से इसका जो रचना है, रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार में थे। वैष्णव धर्म, अब पूछा जाएगा कि रसखान कौन से धर्म से वो बड़े गहन संस्कार में थे, तो क्या मानेंगे? वैष्णव धर्म मानेंगे। इसको आप यहाँ पर घेर देते, वैष्णव धर्म, इस प्रकार से मानेंगे। अब उसके बाद आगा देखिए, आगा क्या लिखा है? आगा लिखा है कि ये पहले रसिक प्रेमिका रहे होंगे। अब देखिए ये कौन कह रहा है? ये कवि कह रहा है कि रसखान कवि कह रहा है कि ये जो है ना, ये क्या रहे होंगे? ये प्रेम रसिक क्या कहे, ये पहले रसिक प्रेमिका रहे होंगे। ये नहीं कह रहा है कि होगा कि नहीं, रहे होंगे, मैंने की बात का बात कर रहा है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है इस प्रकार से? तो समझ में आ रहा है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगा उसी प्रकार से क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अब देखिए, अब कह रहा है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। अब देखिए आपको पूछा जाएगा कि गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसे दिया था? किसको दिया था? तो रसखान को। किसको दिया था? रसखान को। देखिए महाविवाही क्वेश्चन है कि गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसको दिया था? तो दीक्षा किसको दिया था? तो रसखान को दिया था। अब पूछा गया कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिया था? तो गोस्वामी विठलनाथ होगा। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है ना? सब्जेक्टिव के साथ में भी क्लियर हो रहा होगा। अब उसी प्रकार से देखिए, अब कहाँ इसमें क्या लिखा गया है? अब यहाँ पर लिखा गया है कि अब देखिए इस बार को समझ लीजिए। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 252 वैष्णव की वर्तता। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि आपके बुक में लिखा गया है कि 252 क्या कर रहा है कि 252 लिखा गया कि 252 का वैष्णवी वर्ग करता था। यह किसके कविता में है? यह जो है रसखान की कविता में। अब समझिए क्या है। अब देखिए कह रहा है कि इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। किनके 2 ग्रंथ मिलते हैं? रसखान की 2 ग्रंथ मिलते हैं। अब सब बोलिए मेरे साथ बोलिए ना, आप ही से करें, कहाँ ध्यान है? रसखान की 2 ग्रंथ मिलते हैं। कौन कौन ग्रंथ मिलते हैं समझिए। अब पहला ग्रंथ है प्यार साथियों कि प्रेम वाटिका। पहला ग्रंथ है प्रेम वाटिका। अब देखिए आपको पूछा जाएगा कि प्रेम वाटिका है। अब दूसरा, उसके बाद क्या? दूसरा है क्या? सुजान रसखान। ये है, आपको पूछा जाएगा। देखिए आप मेरे साथ बोलिए, आप जहां पढ़ रहे वहीं पे बोलिए ना मेरे साथ। पूछा जाएगा कि रसखान का ग्रंथ कितने मिलते हैं? तो आप बोलेंगे 2। तो अब उधर से पूछेगा आपकी दीदी कौन कौन मिलता है, अरे बता दो। तो क्या बताएंगे आप पहले बताएंगे कि पहला यहाँ पे लिखा है कि प्रेम वाटिका, दूसरा लिखा है कि सुजान रसखान, तो बता देंगे। अब लेकिन आपको पूछेगा अगर कोई कि प्रेम वाटिका में किस चीज के अंतर्गत, माने कि किस चीज को संबंध बताया गया, माने क्या संबंध बताया गया कि प्रेम वाटिका में हम किसके संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं? तो संबंध देखिए क्या है। संबंध है कि जब देखो प्रेम वाटिका में हम करते हैं कि प्रेम निरूपण करते, प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। क्या बोलेंगे आप? आपको पूछा जाएगा परीक्षा में कि प्रेम वाटिका का क्या अर्थ होता है, तो आप बता सकते हैं कि प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं इसका अर्थ होता है। ठीक है, यस, इसके ये लिख सकते हैं कि प्रेम निरूपित संबंधित रचनाओं के बारे में अध्ययन करने की ज्ञान मिलता है प्रेम वाटिका ग्रंथ से। ठीक है, अब उसी प्रकार से समझिए दूसरा जो लिखा गया कि सुजान रसखान। तो सुजान रसखान से क्या मिलता है कि कृष्ण की भक्ति। देखिए कृष्ण की भक्ति। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ये जो कविता लिया गया, ये कविता देखिए प्रेम वाटिका से नहीं लिया गया, यहाँ पर लिया गया कि सुजान रसखान से। तो सुजान रसखान के ये ग्रंथ में किसका अध्ययन किया गया है? तो कृष्ण की भक्ति की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पर आपको फ्रेश दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं, गौर से सुनिए। लिखा है कि देखिए लिखा है कि रसखान सबैया छंद में सिद्ध थे। अब पूछा जाएगा आपको रसखान किस छंद में प्रसिद्ध थे? तो सबैया मारेंगे। क्या मारेंगे? सबैया। क्या मारेंगे? सबैया। क्या मारेंगे आप इस प्रकार से मार सकते हैं सबैया, इसी प्रकार से सबैया। अब देखिए गौर से इस बात को समझिए कि पूछा जाए कि रसखान कौन सा छंद में सिद्ध थे? तो सबैया छंद में मारना। क्या समझ में आ रहा भाई? आ रहा ना? तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अब देखिए उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए नीचा में क्या लिखा है
कह रहा है कि पदों में नहीं किया, कि मैंने कि कह रहा है कि इसका अर्थ समझिए, कह रहा है कि पदों में नहीं सिर्फ सवैया में किया। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा गया है कि रसखान जो था वह कृष्ण भक्ति का माने कि जो लिखा था, कृष्ण भक्ति के बारे में जो अध्ययन इस संसार में सभी व्यक्तियों को बताया था। तो कह रहा है कि रसखान कह रहा है कि कृष्ण भक्ति के जो हम लीला लिखे हैं वह पदों में नहीं लिखे, समझिए। कह रहा है कि रसखान कह रहा है कि जो हम कृष्ण भक्ति के लीला जो लिखे वह पदों में नहीं लिखे, सिर्फ सवैया में लिखे। तो आपको पूछा जाएगा कि रसखान कृष्ण भक्ति के लीलाओं को किस में लिखा है, तो आपका ऑप्शन में दे रहेगा पदों में या दे रहेगा सवैया में। तो आपको मानना है, क्या मानना है, सवैयों में मानना है, क्या सवैया में मानना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब उसी प्रकार से इस पाठ में सब चलिए, इसी पाठ में आप देखिए क्या लिखा गया है। इस पाठ में लिखा गया यहाँ पर समझिए गौर से, अब देखिए समझिए कि लिखा है कि इनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यंतर स्थितियों की योजना में है। अब देखिए आपको पूछा जाएगा ऐसा कौन सा कवि है जिसकी सवैयाओं की मार्मिकता और आधार दृष्टियों की बाह्यंतर स्थितियों में योजना में है। कौन सा कवि हो जाएगा, तो कवि हो जाएगा रसखान। क्या हो जाएगा, कवि रसखान हो जाए। इस प्रकार से आप याद रखते हैं। अब उसी प्रकार से देखिए अगला स्टेप में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है कि रसखान के सवैया की ध्वनि मधुरी में है। अब देखिए इस बात को गौर से समझ लीजिए, क्या लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है कि रसखान जो है, रसखान की जो सवैया है उस सवैया की ध्वनि क्या है, जैसे जिस प्रकार से हम अभी बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरा भी ध्वनि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि रसखान की सवैया की ध्वनि क्या था, माधुरी में है। माधुरी में क्या माना है, माधुरी इसमें माना। अब समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार समझिए। अब देखिए क्या लिखा है अगला लाइन में, कह रहा है कि ब्रज भूमि का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। इस प्रकार से समझिए। अब उसी प्रकार से अगला स्टेप में लिखा है कि रसखान सूफियों के हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने की बात आ रहा है, जहाँ पर समझने की बात आ रहा है वहां पर हम समझा दे रहे हैं आप सबको। यहाँ पर देखिए क्या समझा रहे हैं कि रसखान सूफियों के हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। अब देखिए आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या पूछा जाएगा कि ये पूछा जाएगा कि सूफियों के हृदय लेकर रसखान किसके लीला के बारे में लिखते थे, तो क्या कृष्ण के लीला के बारे में लिखते थे, तो आप बोलेंगे कृष्ण के लीला के बारे में लिखते थे। अब ठीक है, उसी प्रकार से अगला स्टेप पढ़िए। अब यहाँ आप देखिए ये जो है ना, इसको आप VBA मान लीजिए, हम VBA भी नहीं कहे, इसको MVI मान लीजिए, मैंने कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। यह किसने कहा था, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। क्या किसने कहा था, आपको पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसने क्या बोला था, तो आपको बोलना है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये, या आपको क्वेश्चन में ये दे रहेगा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये यह किसने कहा, तो क्या मानेंगे, हरिश्चंद्र। क्या मानेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या मानेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या मानेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रकार से मानेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए, अब कुछ पूछा जाएगा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये किसने कहा, तो क्या मानेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। समझ में आ गया ना, कंप्लीट बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से आगे अब देखिए लिखा गया कि रसखान रचनावली। अब देखिए रसखान रचनावली की दो ही रचनावली, क्या रचनावली है, तो पहला रचनावली क्या है, देखिए समझ लीजिए रसखान। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर रसखान रचनावली, रसखान रचनावली की क्या है, दो है मेन इंपोर्टेंट, समझिए। करा कि दोहे सोराठ और सवैया, दोहे सोराठा और सवैया क्या है, देखिए यहाँ पर दोहे
सोराठा और सवैया, दोहे और सोराठा, ये लिखा गया है। अब दूसरा क्या लिखा गया, दूसरा लिखा है कि राधा कृष्ण के प्रेमीय, इसके बाद सवैयाओं में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्व निछावर कर दिया। मैंने इतना ही बात कर कर क्या किया कि रसखान अपने कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन क्या कर दिया कि विसर्पण कर दिया, मैंने कि निछावर कर दिया। क्या समझ में आ गया ना? ये फुल स्टोरी था। अब हम कविता को पढ़ के और हिंदी लाइन बाय लाइन बताएंगे, तो बने रहिए इस क्लास में और आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हिंदी के साथ हम रसखान के बारे में फुल स्टोरी पढ़े, उसी प्रकार से अब इसका कविता है। तो सुनिए कविता क्या है। आप यहाँ पर बुक में देख रहे होंगे कि पहला स्टेप क्या है, पहला लाइन कि प्रेम आईनी श्री राधिका। जब देखते होंगे कि आजकल के आधुनिक युग में जब लड़का लड़की मोहब्बत करते हैं तो कैसे निभाते नहीं है, वह जिंदगी को क्या करते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। लेकिन पहले की जमाना के प्यार कुछ अलग थे, तो उसके बारे में आप जानेंगे और उससे तुलना करके आप अपने जीवन को भविष्य सुनहरा मौका दे सकते हैं। समझिए लिखा गया कि प्रेम आईनी श्री राधिका, तो इसके मतलब ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण, प्रेम ये नहीं मतलब हुआ कि गृह या खजाना। क्या क्या भगवान श्री कृष्ण ने राधा के प्यार में वह खो गया, उसके खजाना में वह डूब गया, इसका अर्थ हुआ। अब समझिए यहाँ पर लिखा है कि प्रेम येनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद, प्रेम वाटिका के देहु माली मालिन द्वंद। अब इसका अर्थ समझिए क्या अर्थ है। करा कि श्री राधिका प्रेम के खजाना है, तो श्री कृष्ण उनके प्रेम रंगे प्रेमी है। अब देखिए समझिए यहाँ पर जो लिखा गया प्रेम येनी श्री राधिका, प्रेम वरण वरण नंद नंद। कहा कि जब श्री राधिका प्रेम के खजाना है, तो श्री कृष्ण प्रेम में क्या है, प्रेम में रंग प्रेमी है। अब उसके बाद समझिए इसी का अर्थ है यहाँ पर जो लिखा गया प्रेम वाटिका के देहु माली मालिन क्या है, द्वंद है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि एक ही प्रेम वाटिका के दो नायक या माली मालिन हैं। अब इसका अर्थ समझिए कि माने कि जिस प्रकार फूल के बगीचे में अगर माली नहीं रहे तो फूल की कोई सिंचाई नहीं होगा, उसी प्रकार से कह रहा है कि श्री कृष्ण कह रहा है कि जिस प्रकार से हमारे प्यार में राधा नहीं रहेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसका कोई सिंचाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि अगले स्टेप पर, मैंने कि अगले लाइन पर। अगली लाइन क्या है कि मोहन छवि रसखानी लिखे अब दृश्य अपनी नाही। अब देखिए क्या कह रहा है कि मोहन किसको कह रहा है, श्री कृष्ण को कह रहा है कि श्री कृष्ण कह रहा है, रसखान कह रहा है श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण बोल रहा है कि अब जो ये क्या है कि दृश्य मतलब आंख, जो आंख जो देख लिया है उसको, श्री राधिका को जो देख लिया है, तो वह अपने और नहीं रहता है, उसके पास ही चले जाता। उसके आगे अर्थ समझिए, कहा कि आंचे आवत धनुष से छूटे रस से जाही। अब देखिए जिस प्रकार से आप देखे होंगे जब धनुष से तीर छूट जाता है तो वह रुकता नहीं है, जहां जाने का है वहां चल ही जाता है। तो श्री कृष्ण कहता है जब मेरे आंखों से निगाहें छूट गया है तो अब जहां जाना है वहां जाएगा। तो मैंने कहाँ जाएगा, तो राधिका के पास जाएगा। इस अर्थ समझ गए इस लाइन का। अब क्या कर रहा है, देखिए अब क्या कह रहा है कि किताब में कह रहा है कि मन के रूप सौंदर्य को देखकर रसखान की ये आंखें अपने वश में नहीं रहा, अर्थात वर वक्त वहीं से प्रेम स्वरूप में प्रतीक ये आंखें युग्मक स्वरूप में टिकी रहती है, उसी प्रकार जैसे वर्ण के खींचे धनुष में छूटकर चला जाता है। देखिए मैंने भी यही बताया, आपका किताब में भी वही लिखा है कि बताए कि जब देखिए जब आंख की निगाहों देख लेते हैं किसी मैंने कि सुंदर परी को, तो वह उनके ऊपर क्या हो जाते हैं कि तर्पित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि जब रसखान कह रहा है, ये रसखान किसके बारे में, जब रसखान कह रहा है श्री कृष्ण राधा को देख लिया तो उसके ऊपर क्या हो गया, आकर्षित हो गया। अब चलिए आगे समझिए क्या लिखा, अगला स्टेप कहा कि मन बेमन में का करियो परी फेर के फंद, प्रियतम नंद किशोर जा दिन में नाही लायो। अब देखिए इस लाइन का अर्थ समझिए, कह रहा है कि मेरे मन रूप रत्न देखकर चितचोर कहलाने वाले नंद के नंद चुरा लिया। इसका अर्थ हुआ कि मेरे जैसे जब व्यक्ति
किसी के प्रति प्रेम में आकर्षित होकर वह उसके मैंने प्रेम में इतना मग्न हो गया, तो हम मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं मग्न होंगे, ये कह रहा है। अब उसके बाद देखिए इसी लाइन का अर्थ है कि अब जो हम पढ़ाए यहाँ पर पढ़े हैं कि प्रियतम नंद किशोर जा दिन दिन के ने ही लायो। अब देखिए इसका क्या है कि कह रहा है कि यहाँ पर कि जब मैं बिना मन वाले हो गया तो क्या कर सकता, मैं तो श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम पास में फंद हो गया। मैंने कह रहा है कि हम जो यहाँ पर प्रियतम कह रहा है कि नंद किशोर कह रहा है, ये सब कृष्ण को कह रहा है। तो कृष्ण को कह रहा है, तो रसखान कह रहा है कि मैंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को देखकर प्रेम की पासा में हम फंस हो गए। मैंने कि क्या गए, यहाँ पर लिखा है कि फंस गए। अब देखिए उसके बाद अगला क्या लिखा गया, अगला यहाँ पर लिखा गया है, बहुत अच्छा लाइन है कि अब देखिए कह रहा है कि मन पावक चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। अब इसमें कह रहा है कि प्रियतम नंद किशोर जिस दिन से आपके स्वरूप का दर्शन इन आंखों को हुआ है, उस दिन से मेरे मन पवित्र हो गया है। हे चितचोर, अपने पलक को आपके छवि दर्शन से अलग न कर सकूं, ऐसा मेरे इच्छा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि रसखान कह रहा है कि हे कृष्ण, हे राधिका, जिस दिन से आपका मेरा दर्शन हो गया है, ये आंख आपकी निगाहों को हर वक्त देखना चाहता है, आपसे दूर नहीं जाने के लिए तैयार है। चलिए अब देखिए आगा क्या लिखा गया है। आगा लिखा है कि देखिए अगला स्टेप में क्या लगा है कि करीन के कुंजक ऊपर वाले। अब इसका अर्थ क्या है समझिए। कह रहा है कि सवैया में जो पद रसखान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने स्वर को निछावर कर देता है, उसी का मतलब हुआ कि करीन के कुंजक ऊपर वाले। अब देखिए आगा समझिए इसका क्या है अर्थ। अब आगा पढ़ते हैं। यह लटोकी अरु कमरिया पर जा तेही पुर की ताजी डारो, आठों सिद्धि नौवो निधि को सुख नंद की गाय चराए वासिरो। अब इसका अर्थ क्या करा कि जिन्होंने छोटी लाठी कंबल पर 3 लोक का राज त्याग दिया तथा 8 सिद्धि नौवो निधियों की सुख को भी नंद के गाय चराने के पीछे भूला गया। मैंने इस लाइन का अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से वह यहाँ पर कि छोटी लाठी कम्बल पर 3 लोक का राज त्याग दिया तथा 8 सिद्धि 9 निधि को भुलाकर श्री यहाँ पर कह रहा है कि नंद के गाय चराने में वह क्या हुआ कि बिछोर हो गया, वह दीवाना हो गया, यही कह रहा। अब समझिए उसके बाद अगला लाइन कह रहा है कि रसखानी काबे इन आखिन सो बरज के वन वाग तदागे निहारो, कोटिक रो कल धोत के धाम करीन के कुंजर ऊपर वाले। तो इस लाइन का अर्थ समझिए अब प्यारे साथियों। कह रहा है कि उस श्री कृष्ण को देखने के लिए ये आंख अब बहुत दिन से ब्रज के वन में उपवन और तालाब को निहार मन देख रहा है। इनके दर्शन हेतु इंद्र को करोड़ों स्वर के प्रेम वाटिका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बलिदान कर दूंगा, ऐसी ही मेरी अभिलाषा है। श्री कृष्ण के ऊपर रसखान की ऐसी अभिलाषा था। तो प्यारे साथियों, मैंने आप सबको पूरे बेहतरीन तरीके से हिंदी अर्थ के साथ कविता को रोमांटिक के साथ पढ़ाया। तो आप सबको अच्छा लगा है तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो प्यार साथियों, इसी प्रकार से हम मिलते हैं इसी के ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो जय हिंद।